मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम बड़ा खास है क्योंकि बात होगी शनि की कुंडली में कमजोर स्थिति के लक्षणों की। न्याय के देवता दंडाधिकारी शनिदेव यदि जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में हो तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या प्रभाव होगा, और यदि आपकी जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो उनसे संबंधित क्या उपाय हो सकते हैं। और मैं बात करूंगा बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकल उपायों की, जिन उपायों को अपना करके आप धीरे धीरे शनिदेव को अनुकूल कर सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। शनिदेव के बारे में कहा जाता है शनैः शनैः शनि। शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल का समय लेते हैं। यदि कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो भी थोड़ा विलंब से फल देते हैं, पर अगर कमजोर हो तो उसका प्रभाव व्यापक होता है। तो सबसे पहले बात लक्षणों की होगी। इसके बाद आप लोग मुझसे पूछते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हम समझें। जो लोग ज्योतिष थोड़ा जानते हैं या जिनकी रुचि है, जो लोग पूछते हैं कि किन किन स्थितियों में कमजोर होंगे, किन राशियों में होंगे, किन ग्रहों का प्रभाव होगा, उसके बारे में भी बात होगी और फिर उपायों की बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि शनि किन चीजों के कारक हैं। तो शनि न्याय के देवता है, दंडाधिकारी हैं, कर्म का फल देते हैं और व्यक्ति को दंडित कर उसे शुद्ध करते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि सोना जब तपता है तो उसमें और निखार आता है। तो व्यक्ति के जीवन में जब संघर्ष आता है, चुनौती आता है, तो उसे निखारने के लिए होता है। परंतु हमारा स्वभाव है, मेरा भी आपका भी है, जब हम कुछ परेशान, जब हमारे सामने कोई चुनौती आती है तो बहुत तो कुछ परेशान हो उठते हैं। पर यही शनि जो है धैर्य देने के लिए आते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जस्टिस के कारक है, न्याय के कारक हैं, और शनिदेव को काल पुरुष की कुंडली में 10म भाव मिला है तो कर्म के कारक हैं, यानी आपके व्यवसाय के मान सम्मान के भी कारक बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है शनिदेव ये सबॉर्डिनेट्स को दर्शाते हैं, अधीनस्थ को, और समाज के निचले वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे जो भी आपके सबॉर्डिनेट में काम कर रहा है या जो समाज में जो सेवा, जो शनि क्या है, शनि सेवा भावना देते हैं। तो जो सेवक हैं, शनि कौन है, सेवक भी है। तो वही शनि दार्शनिक भी है, आध्यात्मिक भी हैं। शनिदेव ने भगवान शिव की तपस्या कर वरदान पाया था, तो आध्यात्मिक भी हैं, मनन है, चिंतन है और कर्म प्रधान है। ये तो कुछ बहुत संक्षिप्त मैंने बताया, कारक तो और भी हैं क्योंकि बात यहाँ लक्षणों की है। तो अगर शनि देव कुंडली में कमजोर है तो जो सबसे पहला जो लक्षण आप में परिलक्षित होगा वह होगा शरीर में आलस्य की भावना। बहुत आलसी होंगे आप और काम को टालने की प्रवृत्ति होगी। समय पर अपना काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि शनि अनुशासन भी है। तो शनि जिनके अच्छे होते हैं वो बहुत अनुशासित होते हैं, पर यदि ही शनि जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में हो तो व्यक्ति अपना जो काम है वो एक तो टाइम पे नहीं करेगा, काम टालने की आदत होगी, काम करने का मन नहीं करेगा, मन हमेशा बोझिल सा बना रहेगा। ये प्रमुख लक्षण है जन्म कुंडली में शनिदेव की कमजोर स्थिति का। दूसरी बात है कि शनिदेव, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अनुशासन प्रिय है। तो यदि आप अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पा रहे हैं और आपकी जो जीवन शैली है वो अव्यवस्थित है, यानी आपका कोई एक जो है रूटीन, फिक्स रूटीन नहीं है और दिनचर्या में बार बार बदलाव होता है, अव्यवस्थित रहता है, तो भी कहीं ना कहीं एक इशारा है कि शनिदेव आपको जन्म कुंडली में अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त शनिदेव जिनके अच्छे होते हैं उनके सेवक या जो सबॉर्डिनेट्स, वर्क प्लेस पे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनकी सुनते हैं। पर अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में ना हो, कमजोर स्थिति में हो, तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी आपकी बात उस तरीके से नहीं सुनते, आपकी बात का पालन नहीं करते, या मजबूरी बस करना भी पड़े तो उनका व्यवहार आपके साथ उस तरीके का लगाव वाला नहीं रह पाता और वो आपका साथ भी पूरी तरीके से नहीं दे पाते, यानी जो वैचारिक मतभेद है वो बना रहता है। तो भी कहीं ना कहीं एक इशारा है कि शनिदेव की कुंडली में जो है अच्छी स्थिति में नहीं है। शनिदेव मैकेनिकल चीजों के भी कारक हैं, मशीनरी के भी कारक हैं। तो यदि आपकी गाड़ी बार बार खराब होती है
या आपके घर में जो मशीनरी चीजें हैं वो खराब होती है, लोहे से संबंधित यदि आप काम करते हैं और उसमें आपका भाग्य साथ नहीं देता, तो कहीं ना कहीं यह एक इशारा है कि शनिदेव कमजोर स्थिति में है। शनिदेव उच्च आदर्श है और एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपके जीवन में लक्ष्य की कमी है, लक्ष्य का अभाव है, आप यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो भी कहीं ना कहीं शनिदेव कमजोर स्थिति में है। देखिए, शनि जिनके अच्छे भी होते हैं उनके बारे में बता दूं कि आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि संघर्ष कराते हैं, पर संघर्ष करा के उन्हें अच्छा फल जीवन में मिलता है। पर शनिदेव जिनके कमजोर स्थिति में होते हैं वो अपने जीवन को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के भ्रमित रहते हैं। जब शनि की 7.5 आती है तो क्या होता है, शनिदेव मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और शनि का प्रभाव वहां सबसे ज्यादा होता है। व्यक्ति अपने विचारों को में ढंग से सोच नहीं पाता, अपने विचारों को ढंग से रख नहीं पाता, दूरदर्शी होकर के नहीं सोच पाता, क्योंकि शनिदेव दूरदर्शिता भी है। तो फिर ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है, क्योंकि धैर्य की कमी होती है। अब जब धैर्य की कमी होगी तो निर्णय तो जल्दबाजी में होगा ही। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है शनिदेव की कुंडली में कमजोर स्थिति के। इसके अतिरिक्त कार्मिक क्षेत्र में परेशानी, क्योंकि मैंने कहा कि काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव दशम भाव के स्वामी हैं, दशम और लाभ के। अब कार्मिक क्षेत्र में परेशानी का अर्थ क्या हुआ, कार्य क्षेत्र में परेशानी का अर्थ क्या हुआ। सबऑर्डिनेट से तो दिक्कत है ही, परंतु इसके अतिरिक्त यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा और आपका काम बार बार अटक जाता है, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी घाटा हो रहा है और अपेक्षित यश, अपेक्षित मान सम्मान, प्रसिद्धि आपको नहीं मिल पा रही है, तो भी यह एक इशारा है कि शनिदेव कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में। अगर शारीरिक स्तर पर बात की जाए तो शनिदेव हड्डियों को दर्शाते हैं। यदि हड्डियां कमजोर रहती हैं, हड्डियों में दर्द रहता हो, इसके अतिरिक्त आपको घुटनों में दर्द रहता हो, पैरों में दर्द रहता हो, तो कहीं ना कहीं एक संकेत है कि शनिदेव जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है। शनि धीरे धीरे चलते हैं तो दीर्घकालीन रोगों को भी दर्शाते हैं। अब अगर शनि पर मंगल का प्रभाव हुआ, शनि कहीं अशुभ भावों में हुए, मंगल इत्यादि ग्रहों का प्रभाव हुआ, बुध भी अशुभ हुए, तो त्वचा रोग दे देते हैं और ऐसा त्वचा रोग दे देते हैं जो लंबे समय तक चले। यह भी एक संभावना बनती है। अच्छा, एक बात और आप लोग महसूस कीजिएगा कि जिनकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में होते हैं उनके साथ ये अक्सर होता है। कई लोगों पर मैंने जो है प्रैक्टिकली पाया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा निगेटिव थिंकिंग वाला हो जाता है। देखिए, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल हों उसमें एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हैं। परंतु यदि शनि कुंडली में कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति हर चीज में निगेटिविटी देखता है, यानी एक नकारात्मक विचार उसके मन में घर जाता है और फिर क्या होता है कि उसे आसपास के लोग भी वैसे ही मिलते हैं जो उसकी निगेटिविटी को और बढ़ाते हैं। जल्दी चिड़चिड़ा जाना, जल्दी झुंझला जाना। और अगर, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि काम टालने की आदत होती है, तो एक साथ कई काम आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति झुंझला उठता है। कमजोर शनि की स्थिति में जातक बुरी आदतों का भी शिकार हो जाता है, संगति खराब हो जाती है और फिर धीरे धीरे ये संगति पतन की ओर ले जाती है। ऐसे व्यक्ति का अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता, मन मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहता। तो ये सब लक्षण यदि हैं किसी में तो कहीं ना कहीं यह एक इशारा है कि शनिदेव जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है। अब एक अगर शनि कमजोर हो और चंद्रमा पर उनकी दृष्टि चली जाए तो फिर व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत शीघ्र चले जाते हैं। अगर शनि कमजोर स्थिति में हो तो यह भी मैंने अक्सर देखा है कि व्यक्ति कार्य तो बहुत उत्साह से शुरू करेगा, प्लानिंग्स बहुत करेगा, पर जो उसका एग्जीक्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा अड़चने आएंगी। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है शनि के कमजोर स्थिति के। अब अगर ज्योतिषीय तथ्यों की बात की जाए कि शनि किन राशियों में कमजोर होते हैं, किन अवस्थाओं में कमजोर होते हैं, तो क्या है? तो देखिए, शनि
मेष राशि में नीच के होते हैं। मंगल की राशि है, मेष राशि में शनिदेव नीच के होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज यहीं पर स्पष्ट कर दूं कि अगर नीच भंग हो गया है तब तो उसका फल बिल्कुल अलग मिलेगा। मैं नीच भंग की स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं, फिर वो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। पूर्व में नीच भंग राजयोग पर चर्चा कर चुका हूं, और वो नीच भंग राजयोग फिर बहुत अच्छा परिणाम देता है। पर यदि नीच भंग नहीं हुआ है तो फिर ऐसा जातक जो है का जीवन जो है बहुत संघर्षमय हो जाता है अधिकतर पहलुओं में, और फिर ऐसा जातक चिड़चिड़े स्वभाव का भी हो जाता है। शारीरिक स्तर पर भी ऐसे जातक परेशान रहते हैं। शनिदेव सिंह राशि में भी अगर हों तो भी जीवन में संघर्ष को बहुत बढ़ा देते हैं। आप लोग अपनी जन्म कुंडली देखें। हाँ, अब अगर नवमांश में अच्छी स्थिति में होंगे तो बात अलग है, उसके बारे में भी बात करूंगा। इसके अतिरिक्त शनिदेव यदि वृश्चिक राशि में हो तो भी, क्योंकि मंगल की राशि, देखिए मंगल की एक राशि में नीच के होते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल, ये इनके शत्रु ग्रह है। तो मंगल की राशि में पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं और अपना अच्छा फल नहीं दे पाते। कर्क राशि में भी जो है अच्छा फल नहीं देते, पर कर्क राशि और वृश्चिक राशि के साथ एक एडवांटेज ये होता है कि जो शनि के अपने भाव पर दृष्टि चली जाती है तो खैर मेष पे भी जाती है, परंतु वो संघर्षों को दर्शाती है, और ऐसा व्यक्ति को संघर्ष जरूर करना पड़ता है। अब अगर नवमांश कुंडली में शनिदेव उच्च के हो जाए, तुला राशि में हो या फिर स्वराशि में हो, मकर और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हो जाए, तो फिर क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति अनुभवों से सीखता है। ऐसा नहीं होता है कि इनका लाइफ पाथ बड़ा स्मूथ रहता है, पर अनुभवों से सीखता है, गलतियों से सीख लेता है जीवन में, और फिर उन गलतियों को ना दोहराते हुए आगे बढ़ता है और सफल भी होता है। और वहीं अगर कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में हो तो जातक शुरू से ही जो है अपने जीवन में बहुत व्यवस्थित रहेगा, बहुत अनुशासित रहेगा। देखिए शनिदेव एक बहुत अच्छे ग्रह है। अगर मैं शनिदेव की बात करूं तो ये जो कर्मफल का सिद्धांत है ये है क्या? शनिदेव दंडित करके व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध करके फिर से एक नई उत्साह, नई उमंग के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और ये तुम्हारे हिंदू जो सनातन धर्म है हमारा, वो यह कहता है कि हमें अपने प्रारब्ध के फलों को तो भोगना ही पड़ेगा। तो जब भी 7.5 आती है, शनि का कुछ भाव विषय से संबंध बनता है, तो व्यक्ति उन कर्मों को भोग करके फिर अपना आगे का रास्ता तय करता है। तो ये तो कुछ प्रमुख लक्षण हमने समझे कि अगर शनि अशुभ हो, कमजोर हो जन्म कुंडली में तो क्या प्रभाव होगा। अब बात कर लेते हैं कि हम क्या उपाय करें। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं बहुत कुछ प्रैक्टिकल और बहुत व्यवहारिक उपाय आपको बताऊंगा शनिदेव को ठीक करने का। तो शुरू मैंने कहा था कि आलस्य की भावना रहती है। अब आलस्य की भावना रहती है तो हमें क्या करना होगा? हम अपने आलस्य को दूर करें। अब आप कहिएगा कि गुरुजी आपने कह तो दिया कि आलस्य को दूर करें, पर करें कैसे? क्योंकि आप लोग में से कई बार मुझसे कहते हैं आप लोग, गुरुजी हम प्रयास बहुत करते हैं, डिटरमाइंड भी होते हैं, परंतु वो जो कंटिन्यूटी है, जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं रह पाती, वो कैसे लाए? और प्रमुख मुद्दा यही बन जाता है। तो देखिए शुरू में तो आपको दिक्कत होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक झटके में होगा, शुरू में आपको दिक्कत होगी, पर यह प्रयास आपको स्वयं करना है। और ये प्रयास स्वयं करना है। जैसे सुबह अगर देर से सो के उठते हैं तो जल्दी उठें। अब जैसे कई लोगों की आदत हो कि 9-10 बजे सो के उठेंगे, तो धीरे धीरे 1-1 घंटा कम करते जाएं। एक हफ्ता अगर आप 9 बजे उठते हैं, उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए अगर आप 9 बजे उठते हैं तो आप 8 बजे उठें, फिर 7 बजे उठें। ऐसे करके एक झटके में नहीं होगा, ऐसे करके आप कम करें। और कुछ अपने आप को योग प्राणायाम से जोड़े, कुछ फिजिकल एक्टिविटी से जोड़े, क्योंकि आज का जो समय है इतनी भागदौड़ का हो गया कि अधिकांश लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। और हमारा शरीर एक मंदिर है, सबसे पहले तो हमें इस मंदिर की सेवा करनी है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली फिट रखिए, एक्टिव रखिए, क्योंकि शनिदेव श्रम के भी कारक हैं। यानी क्या क्या सेवक हैं तो श्रम के कारक हैं। तो जो लोग अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं, योग करते हैं, उन पर भी शनिदेव की जबरदस्त कृपा बनती है। तो आप योग एक्सरसाइज से जुड़िए, शनिदेव आपके धीरे धीरे अनुकूल होने लगेंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना है और अपने जीवन को अनुशासित करना है, जीवन शैली को परिवर्तित करना है, बुरी आदतों से दूर रहना है। जैसे मैंने कहा कि शनिदेव अगर जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में हो तो बुरी आदतें स्वतः व्यक्ति को घेर लेती हैं। अब बुरी आदतें जैसे मांस मदिरा का परित्याग करें, आचरण को शुद्ध रखें, अपनी वासनाओं पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और शुद्ध सात्विक आचरण रखेंगे तो धीरे धीरे शनि जन्म कुंडली में आपके अच्छे फल देने लगेंगे। शनिदेव की कृपा पाने का एक और रास्ता है
कि मैंने कहा कि शनि सबॉर्डिनेट्स को दर्शाते हैं, सेवक को दर्शाते हैं, न्याय को दर्शाते हैं। तो आप अपने आसपास जो भी आपको निम्न वर्ग के लोग दिखें, आप उनकी सहायता करें, उनकी कुछ मदद कर दिया करें अपनी सामर्थ्य अनुसार। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप पहले अपनी व्यवस्था को इग्नोर करके करें, नहीं, अपनी व्यवस्था देखना भी जरूरी है, पर हाँ उसमें से अपनी क्षमता अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी आप कर पाए वो आप करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको शिव जी और हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि शनिदेव ने भगवान शिव की तपस्या कर वरदान पाया था, तो जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उन पर शनिदेव की कृपा यूं ही बरसती है। और हनुमान जी को तो उन्होंने वचन दिया है कि जो आपको आपकी पूजा जो करेंगे, भगवान श्री राम की जो पूजा करेंगे, उन्हें परेशान नहीं करूंगा। तो आप भगवान श्री राम हनुमान जी के शरण में रहिए। और शनि जब जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं तो एकाग्रता की कमी होती है। तो अब फिर वही बात आ जाएगी कि एकाग्रता बढ़े कैसे। हम जान तो गए कि एकाग्रता की कमी है, तो देखिए हमारे कंसंट्रेशन का, हमारी बेचैनी का, जो हमारे मन में विचार उठते हैं, उनका सीधा कनेक्शन हमारे श्वास से है। जो जितना जल्दी जल्दी श्वास लेता है वो उतना ज्यादा बेचैन रहता है, और जितना धीरे धीरे रहते हैं उतने एकाग्र, उतने शांतचित्त, उतने गंभीर रहते हैं। तो आप प्राणायाम करिए, श्वास साधना कीजिए। प्राणायाम को ही श्वास साधना भी कहते हैं। उससे भी आपका जो चित्त होगा वह एकाग्रचित्त होगा। और जब मन एकाग्रचित हो, चित्त एकाग्रचित हो, जब मन शांत हो, क्योंकि शनि मन में बेचैनी दे देते हैं जब कमजोर स्थिति में होते हैं, तो जब मन शांत होगा, चित्त शुद्ध होगा, एकाग्रचित होगा, तो सफलता की राह जो है वह आसान हो जाएगी। क्योंकि आप जो भी करेंगे मन से करेंगे। कमजोर स्थिति में काम में मन लगने ही नहीं देते हैं। आजमा लीजिएगा, मेष राशि में हो, वृश्चिक में हो, सिंह में हो, और कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपकी किस राशि में है और आप क्या महसूस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। संध्या काल में आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और शनिदेव मातृभक्त है, तो अपनी माता जी का विशेष सम्मान करें। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उनका आशीर्वाद लें। सुबह जब काम पे निकलते हैं तो उनका चरण छू करके काम पे निकलें। फिर आप देखिए, धीरे धीरे देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अचानक बदलाव होगा, और कहूंगा तो मैं गलत कहूंगा, यह आपके साथ न्याय नहीं होगा। धीरे धीरे बदलाव होगा। कोई भी चीज धीरे धीरे ही होती। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप करेंगे और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ। और शनिदेव का उपाय भी धीरे धीरे ही काम करता है, क्योंकि डिसिप्लिन के ग्रह है ना, तो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे और फिर आपको ऊंचाइयों पर भी ले जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब आपके मन में एक सवाल आ जाएगा कि एक दो लक्षण तो किस दिन मिल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई बहुत सफल व्यक्ति होगी तो देर से सो के उठता ही है। तो अगर आप इसमें जो भी मैंने लक्षण बताया, खैर मैंने गिना तो नहीं, जो अभी बोलते समय जो ध्यान आया आपको बताया, हो सकता है कि 5, 6, 7 लक्षण मैंने बताए होंगे। आप देखिए, अगर 50% से ज्यादा लक्षण आपसे मिलते हो तो फिर आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं शनिदेव जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है और नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में मिल रहा है। तो फिर आप इन उपायों को अपनाइए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को, और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिस तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और कहूंगा आपसे कि इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।